विगत दिनों मई के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी और यह सच भी है। बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, देश के सभी राज्यों से कुछ बुद्धिजीवी और अपने आप को एडवांस समझने वाले बात बात में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं और ये एक सोची समझी साजिश है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वकील लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो इस बात को करते हैं। बिहार में भी तो और अधिक है। परसों माननीय वरीय न्यायाधीश माननीय सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब ने जो टिप्पणी किए थे, फाजिल बातों में जिस मुकदमे का कोई अर्थ नहीं है, वे मुकदमे याचिकाएं के रूप में दायर होती है और इससे ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं वे दब जाते हैं। इसमें बिहार सरकार और कुछ अधिवक्ता लोग इस काम में माहिर हैं। वैसे तो देश के अन्य भागों में भी इस तरह के काम होते, लेकिन बिहार में 60% सुप्रीम कोर्ट में जितने भी याचिकाएं दायर की जाती है उसमें 60% याचिकाएं फाजिल, कोर्ट को गुमराह करने के लिए और बिहार की जनता को उलझाने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी पर एक FIR है मर्डर केस का, 1989 में ही सीताराम सिंह की हत्या दिन के उजाले में बूथ पर चुनाव के दौरान हुआ था। इनका विधिवत FIR है, उनके सीताराम सिंह के बेटे ने किया था। लेकिन जब बिहार में सत्ता बनी लालू प्रसाद यादव जी के, ये भैया भैया कहने लगे, अपना रिलेशन बढ़ा लिए और तब से लोअर कोर्ट तो हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है। जब लोअर कोर्ट सुनवाई करता है तो हाई कोर्ट स्टे कर देता है। और कितने बार आज याचिकाएं दायर की गई पटना में। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये बताना चाहता हूँ, क्या कोई व्यक्ति तो विधिवत FIR है, उसको राहत कैसे दी गई, कैसे दिया जाता है? आपके कानून में, आपके कोर्ट में कुछ लोग उन्हें मदद करने वाले होते हैं जिसके बल पर वे बचे हुए हैं आज तक, और दूसरे निरीह व्यक्ति को निठारी हत्याकांड हुआ था। कितने आदमी को बच्चे का खून पीने वाली थी, वह आज भी फांसी नहीं दिया गया है और आज भी फांसी के लिए उनकी सजा मुकर्रर की गई है, लेकिन फांसी नहीं होता है। और निर्भया केस में रात के अंधेरे में 8 बजे रात में एक लड़की बस स्टैंड पर मिलती है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है तो 5-6 लड़कों को फांसी हो जाता है, लेकिन निठाई हत्याकांड तो कोई सुनवाई नहीं होती है। एक लड़की के लिए 5-6 लड़कों को फांसी दी गई और इसमें सारी व्यवस्थाएं सक्रिय रही, दिल्ली सरकार तो और, लेकिन निठारी हत्याकांड में आज तक मामला। आपने कहा था
माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय चंद्रचूड़ साहब जी भी ने बहुत अच्छे बात कहे कि राष्ट्रीय मुद्दे को हमको देखना है। मैं राष्ट्रीय मुद्दा बिहार से मैं बता रहा हूँ। अभी अभी कोरोना महामारी में कितने हजार लोग मर गए बिहार में, ये तो कहना मुश्किल है। आपने गंगा जी में लाश देखा, गंगा जी बिहार में भी कुछ शहरों होके निकलती है, पटना, बक्सर, कटिहार और कहाँ कहाँ बिहार में कुछ शहरों में निकलती है। लेकिन गंगा जी, जब बिहार के गंगा जी में बक्सर में लाश देखा गया, सैकड़ों लाशें सबों को देखना पड़ा, तो बिहार सरकार कह देती है ये यूपी से आ रहा है। यूपी में गंगा जी है, बनारस में गंगा जी में 25वां बार स्नान किया गंगा जी में, लेकिन वहाँ पर ताप्ती भी है, जमुना भी है, गंगा जी भी है और सब नदियों में कहाँ नहीं लाश मिलता है। बिहार के गंगा जी में क्यों लाश मिलता है? यूपी में त्रिवेणी संगम भी है, गंगा जी भी है, ताप्ती भी है, जमुना भी है, तो सभी नदियों में यूपी में तो मिलना चाहिए लाश, लेकिन बिहार में मिलता है। और बिहार सरकार बहुत तेजी से कह देता है जो हम बिहार का ये लाश नहीं है, ये यूपी का लाश है। एक मुद्दा आप देख रहे हैं, गंगा जी को हर हिंदुओं के मन में होता है कभी न कभी गंगा जी में स्नान कर। राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास जा रहे थे तो सीता मैया ने गंगा मैया से कही थी, अगर मैं अपने पति नहीं, पति के साथ साथ देवर भी अगर हमारे सकुशल लौट के आते हैं वनवास से, देवर के साथ मेरे पति सुरक्षित आते हैं वनवास से लौट के, तब गंगा मैया मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। और गंगा मैया के आशीर्वाद से भगवान राम, जानकी और लखनलाल सकुशल वनवास से लौटे, तो भगवान राम ने कहा प्रणाम करो सीता, गंगा मैया को अब पूजा किए। ये जल से ही जीवन है और गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा, क्षीरसागर ये जीवनदायिनी है। गंगा तो और उसमें अधिक है। अगर गंगा जी नहीं रहे, उसकी पवित्रता बनाए नहीं रखी गई, तो जीवन का लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस पवित्र गंगा को भी बिहार की सरकार और पवित्र करने में लगी हुई है, और आप सभी केंद्र सरकार बैठी हुई है। अब बिहार के जल संसाधन मंत्री कहते हैं गंगा जी में लाश है, आप केंद्र सरकार कुछ कीजिए। बिहार के गंगा जी में लाश है और सैकड़ों लाशें हैं। ये वही संजय झा हैं जल संसाधन मंत्री और गृह मंत्री बिहार सरकार, मुख्यमंत्री भी हैं, जो 29 मार्च को सुरेंद्र सिंह, मधुबनी जिले के सुरेंद्र सिंह के 3 पुत्रों को आधुनिकतम हथियार से हत्या करवा दिए थे। उसके परिवार, एक फौजी परिवार का 5 सदस्यों की हत्या होती है, छठा व्यक्ति जीवन और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है। दिन के उजाले में और उसी परिवार के सुरेंद्र सिंह के एक बेटे संजय सिंह को बिहार सरकार पुलिस से हरिजन एक्ट में फंसा करके उसको जेल भिजवा देते हैं, और आधुनिक हथियार से उस सारे परिवार के सदस्यों की हत्या दिन के उजाले में होता है। और दिन के उजाले 12 से 3 बजे के बीच में, और पुलिस नहीं आती है, और मीडिया में कहीं भी मीडिया में 1 सप्ताह तक इसकी चर्चा नहीं होती है। बिहार सरकार, अब डीजीपी तक वहाँ नहीं आते हैं कभी। जो विरोधी दल के नेता आते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं ये जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आते हैं। ये बिहार सरकार में ये एक
सोची समझी साजिश दिन के उजाले में होती है। बिहार सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और संजय झा और एक पूर्व मंत्री हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। ये लोगों ने एक फौजी परिवार की हत्या दिन के उजाले में करवाए हैं। दूसरा मुद्दा, आज बिहार में कोरोना महामारी में हजारों हजार, कल भी कोरोना का रेट बिहार में कुछ ज़्यादा बढ़ा। यहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला है, घोटाला तो बहुत है। सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो पंजाब से आते थे, उनके यहाँ जब याचिकाएं दायर की गई, याचिकाकर्ता पर ये कड़ा टिप्पणी की गई, याचिका दायर वापस लो, नहीं तो तुम्हें 3 महीने की सज़ा होगी, नहीं तो 5 लाख रुपया जुर्माना करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बात बता दिया गया, सृजन घोटाले में मुख्य आरोपी को, सृजन घोटाले, बिहार में घोटाला अनेक होते हैं, और सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाती है। बिहार पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचना देते हैं, राष्ट्रपति भवन को सूचना देते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना देते हैं विधिवत, लेकिन आज तक नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ किया है आज तक, और नहीं केंद्र सरकार की, और नहीं राष्ट्रपति भवन और नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर क्या। मैं आपसे मांग करता हूँ। और तीसरा, अभी कोरोना महामारी में 2 ही 3 चीज़ बचा सकता है मानवता को, 2-3 ही चीज़ बचा सकता है मानवता को। कितने बिहार में तो कितने हजार लोग मरे, ये तो बिहार सरकार ही बता सकती है। एक है वेंटिलेटर, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है डॉक्टर। ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, आदमी को बचाया जा सकता है। 209 वेंटिलेटर बिहार सरकार ने किस साल के बजट में खरीदा है ये बता नहीं है। और वेंटिलेटर हजार करोड़ का वेंटिलेटर है और सब जगह रखा हुआ है। अब बिहार सरकार फैसला किया है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देंगे। एक वेंटिलेटर आप खरीदे, उसमें कमीशन आ गया, अब दूसरा उसको फिर बेचेंगे हम, तो वह आ गया। और आपने माने सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा वीडियो में, एक लड़की बिलख के रो रही है, उसके साथ उसकी माँ को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, और उसके साथ बलात्कार किया गया। उसने FIR के लिए पुलिस से मिला, लेकिन पुलिस ने कहा ठीक होता है, हम उसका बयान लेकर के विधिवत FIR करते हैं। तीसरे दिन वह महिला मर जाती है, मामला रफा दफा हो जाता है। बिहार सरकार कानून का राज है, कानून किसी को बचाती नहीं है बिहार सरकार। और नीतीश कुमार वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन, पटना हाई कोर्ट में 2 सदस्यीय खंडपीठ थे, एक सिंह जी और शाह जी का, जब इनका जांच किए पटना बिहार सरकार का, तो पता चला कि 194 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रत्येक दिन बिहार आता है, प्रत्येक महीना। और ये उठाते थे कितना, 90 मेट्रिक टन, और नहीं उठा पाते थे। बिहार सरकार को उठाने का गाड़ी नहीं थी। और जो ऑक्सीजन का काला बाजारी आपने देखा होगा, बिहार में ऑक्सीजन की काला बाजारी, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, और सब जगह हर जिला में एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है। एम्बुलेंस घोटाला बिहार के हर जिला में हो रहा है। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उनके जिला में 7 लाख का वेंटिलेटर 21 लाख में खरीदा जाता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और चंद्रचूड़ साहब जैसे अपील करना चाहता हूँ, बिहार में वेंटिलेटर घोटाला और फौजी परिवार की हत्या होती है और अनेकों तरह घोटाला, इसकी जांच आप करें। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड,
उस निर्णय को देखा जाए कि यह निर्णय आपने जो संज्ञान लिया उस निर्णय के आलोक में वह संज्ञान के आलोक में वह निर्णय सही बैठता है। मैं ये अपील करता हूँ आपसे। धन्यवाद।